वर्ग 8 ईशा तू न गई मेरे मन से का दूसरा भाग है। तो हमने पढ़ा था कि ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझसे किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों को भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझमें कौन सा वह ऐब है जिसको दूर करके इन दोस्तों को मैं चुप करा सकूं। यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और नीचे जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। ये सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा किया करती हैं। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती है, इसलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। ऐब को तो ये माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी एक शान है, जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्खियाँ तरस रही हैं। जिसका चरित्र उन्नत है, उनका हृदय निर्मल और विशाल है। वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। और जब हम उनके प्रति उदारता और भल मानस साहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा करते हैं और हम चाहें उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदारी बन जाएं। मतलब उनके जैसा हम भी निंदा करने लगे। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। जो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं, वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं। बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती, वह जगह एकांत है। यह जो हुआ ईर्ष्यालु लोगों के बचने का उपाय है, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति की रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। आइए इसके कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं। ह्रास यानी गिरावट या कमी। ग्रामोफोन, रिकॉर्ड प्लेयर, शब्द ध्वनियों को टेप करके पुनः सुनने वाला यंत्र।
ध्येय यानी लक्ष्य, सुकर्म अच्छा कर्म, बदतर खराब, बनिस्पत बजाय या अलावा, प्रतिद्वंदी विपक्षी मुकाबला करने वाला, और व्यापी यानी फैलाव, स्पर्धा प्रतियोगिता, संकीर्ण तंग या सिकुड़ा हुआ, उन्नत ऊंचा विकसित या अच्छा।